नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा के ऊपर। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जैसा कि मैंने बताया था कि वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स है ये, लेकिन अगर इसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे जैसा मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो अपने कोशिश करेंगे कि इसको अपने आसान बनाएं और सभी क्वेश्चंस को एक ही तरीके से सॉल्व करने की चीज़ों को सीख लें अपने। मैंने आपको क्या बताया था, दो पार्ट इसके पहले आ चुके हैं, ये है पार्ट 3। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरीके से रेशियो को अप्लाई करना है और उसके बाद में अपने आते हैं आज के पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, ये मैंने कुछ पढ़ा रहा था, मैं आपको कुछ एक ऐसा क्वेश्चन करवा देता हूं जो मैंने नहीं करवाया था। ठीक है, जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं रिपीट करवा देता हूं कि कैसे अपने रेशियो को अप्लाई करते हैं, क्योंकि आज वाला इवन की पूरा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो मैं पढ़ाऊंगा 95% जो है वो अपना इसी के ऊपर बेस्ड है। किस पे? रेशियो के ऊपर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर से चलूं, इफ आई वॉक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, आई मिस अ ट्रेन बाय 7 मिनट्स। तो इसकी दो दो स्पीड आएंगी ना, एक तो कौन से वाली? पहले वाली है ना, कौन से वाली? पहले वाली, ओल्ड वाली और न्यू वाली। तो अगर ये 5 किलोमीटर ये स्पीड दे रखी है ना, तो अगर ये 5 किलोमीटर के स्पीड से चले तो 7 मिनट पीछे रह जाता है, बिकॉज आई मिस अ ट्रेन बाय 7 मिनट, मतलब 7 मिनट लेट हो गया वो। और अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। आई रीच द स्टेशन 5 मिनट बिफोर द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। आपको बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी है किलोमीटर के अंदर। चलिए, स्पीड का रेशियो अगर 5:6 है, तो सेम डिस्टेंस के लिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या, मैंने क्या बताया था, तीन चीजें होती हैं, उसमें से अगर एक कांस्टेंट है तो बाकी दो का आप रेशियो निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है, घर से वही स्टेशन जाता है और आता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्पीड अगर दे रखी है तो आप स्पीड से क्या निकाल सकते हो, आप स्पीड से टाइम का रेशियो निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा? 6:5, क्योंकि स्पीड और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो अगर वो 5:6 था तो ये कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया? एक रेशियो का। और वैसे डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर? 12 मिनट का। आप कहोगे सर 12 मिनट क्यों? ये मान लो अगर डिपार्चर है यहाँ पर, यहाँ पे क्या है? डिपार्चर है। मैंने क्या कहा था, इस तरीके से मत नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप एक टाइम मान लो, सपोज करो आपकी ट्रेन का जो टाइम है वो 10 बजे है, तो अगर वो 5 की स्पीड से चलता तो 7 मिनट छूट जाती। इट मीन्स कि वो कितने बजे पहुंचा? 10:07 से, है ना, क्योंकि 10 बजे ट्रेन निकल गई और वो 7 मिनट लेट पहुंचा है। और अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता, इट मीन्स 9:55 पे पहुंच जाता। तो पहले वाली स्पीड में और बाद वाली स्पीड में चलने पर टाइम का कितना डिफरेंस आ गया? 12 मिनट का डिफरेंस आ गया। पहले 7 मिनट लेट हो रहा था, फिर 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 12 मिनट का डिफरेंस आ गया। एक रेशियो की वैल्यू अगर 12 आ गई तो यहां पर अपने क्या लिख सकते हैं, यहां पर अपने ये लिख सकते हैं बच्चे कि 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 6 का, या 12 6 जा 72 मिनट्स, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 × 5 60 मिनट्स। तो 72 मिनट्स और 60 मिनट्स आपका आंसर नहीं आया, आपका टाइम आ गया। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है दूरी पूछी है उसने। उसने कितनी पूछी है? दूरी पूछी है। दूरी कैसे निकालोगे? दूरी आप ऐसे निकालोगे कि आपको स्पीड दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है, आप निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस कैसे निकलती है बताओ? डिस्टेंस होती है टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम कितना लगा? 72 मिनट। उसको आवर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 इंटू में 5। 5 क्यों? स्पीड जो है वो 5 है। हमने टाइम को चेंज क्यों किया? हमने टाइम को इसलिए चेंज किया क्योंकि जो आपका क्या दे रखा है, आपका जो टाइम दे रखा है, वो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो हमें टाइम भी आर में निकालना पड़ेगा। आवर बोल लीजिए, आर बोल लीजिए, जैसे आर ही होता है। तो 6 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। एंड व्हाट विल बी योर आंसर? इट इज 6 किलोमीटर। तो कुछ इस तरीके से हम रेशियो को अप्लाई करते हैं। तो अब समझ में आ गई कि रेशियो को अप्लाई कैसे किया जाता है। अब इसी रेशियो के ऊपर बेस्ड अपने को क्वेश्चन करने हैं। आज एक नई टाइप पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपने शुरू करते हैं हमारा फंडामेंटल अर्थमेटिक। मैं पढ़ा रहा हूं आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 3। 7 से 8 पार्ट आएंगे, आप सब सीख जाओगे। पार्ट नंबर 3 है, टाइप नंबर 4 है। टाइप 4 मीन्स कि 3 तरीके के सवाल अपने पढ़ चुके हैं, आज अपने चौथे तरीके के सवाल पढ़ेंगे। तरीके हमारे सेम रहेंगे, ठीक है, तरीके हमारे सेम रहेंगे। तो इस तरीके के मैं आपको 4 से 5 सवाल करवाऊंगा। 3 सवाल बहुत है ना, क्योंकि सेम ही चीजें हैं।
3 सवाल अगर मैं आपको करवा दूंगा तो आप सीख जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्या कहता है देखो, अ ट्रेन रनिंग एट 7 बाय, वही रेशियो, सब में रेशियो लगेगा, ये किरण के और राकेश यादव सर की जो बुक है, सभी जितनी किताबें हैं सबका निचोड़ यही है। लास्ट की वीडियोस में हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, ये तो हर कोई करवा देगा वैसे तो, है ना, बट यहां से हमारी क्या होती है, यहां से हमारी बेसिक मजबूत होती है कि रेशियो को कैसे अप्लाई करना है। ये सवाल हर कोई करवा देगा, बट अलग अलग तरीकों से देखते हैं अपने अपने इसको कोशिश करते हैं हम एक तरीका बना लें अपना जो स्टैंडर्ड तरीका, और उसी तरीके से सारे सवालों को करने की कोशिश करें, और फिर उसी तरीके को अपने बाद में अप्लाई करें हमारे अच्छे सवालों के अंदर। ये मैं आपको बता देता हूँ, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, लेकिन अब ये एग्जाम में नहीं आते हैं ऐसे सवाल, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये एग्जाम में आते थे, बट अब ये सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक मजबूत करने के लिए है, ठीक है, तो पहले ही बता रहा हूँ, तो डोंट थिंक के भाई ऐसे सवाल तो हमें ये पढ़ रखे हैं या ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए, तो चौथी टाइप है हमारी, फोर्थ टाइप है। फोर्थ टाइप का सवाल है क्या, अ ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड रीच्ड अ प्लेस इन 22 आवर्स। न्यू स्पीड कितनी है और ओरिजिनल स्पीड कितनी है, ठीक है, न्यू स्पीड और ओरिजिनल स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, न्यू और ओरिजिनल। मैं स्टूडियो से बाहर हूं, ठीक है, मैं घर आया हुआ हूं सैटरडे संडे को, मे भी ऐसा ना हो कि आपको बाहर से कुछ शोर आ रहा हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं पहले से, है ना। चलिए, अ ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड। पहले बात तो तुम्हारे अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं पहले आपके बेसिक क्लियर कर दूं कि अगर कोई चीज, ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें, देखो मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, कौन सी लाइन को, ये वाली, इतनी सी लाइन को पहले एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, दिख रहा होगा ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, देखो, अ ट्रेन इज रनिंग, रनिंग मीन्स अब चल रही है, वो अब चल रही है 7/11, एक होता है अंश जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और एक होता है हर जिसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, अंश और हर। अब ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ, एट तो ये अंश यानी कि इस पे चल रही है ये, ठीक है, किस पे चल रही है, अंश, जो अंश होता है वो एक्चुअली अब होता है, अब जो चीजें हैं, तो यानी कि अब कितना है, 7 है अब, नाउ, और 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड, 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड, तो हर किसके लिए ये यूज होता है, जो आगे वाली बात होती है, इट्स ऑन स्पीड, इसकी स्पीड का 7/11, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड थी, ओरिजिनल स्पीड थी वो 11 थी, तो अब स्पीड कितनी है, 7 है। अगर ऐसा था, यानी कि ओरिजिनल स्पीड का 7/11 है, अब अगर स्पीड इसकी 7 है तो ओरिजिनल कितनी थी, 11 थी। अगर ये ऐसे कह देता द ओरिजिनल स्पीड, एक सेकेंड रुको, है ना, अगर ये ऐसा कह दे, क्या कह दे, द ओरिजिनल स्पीड इज 7/11 ऑफ इट्स न्यू स्पीड, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ओरिजिनल स्पीड जो है वो 7 है, ओरिजिनल स्पीड कितनी है, ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 7 है, 7/11 ऑफ किसका, न्यू स्पीड का, तो न्यू स्पीड कितनी है, 11 है। तो ये हर जो होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो यूज होता है बात जिसका निकालना हो, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। यहाँ पे अभी छोटे छोटी बातें हैं जो एग्जाम के अंदर नहीं याद रहती, यहाँ तो हमें याद होती है, मानता हूं मैं। तो न्यू स्पीड 7 है, ये ओरिजिनल स्पीड 11 आ जाएगी, 7/11 ऑफ इट्स ऑन स्पीड, तो 11 ऑन स्पीड हो गई, और 7 से वो अब चल रही है, अगर उसकी एक्चुअल में 11 है तो वो 7 से चल रही है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, चलो पहले आगे सवाल पढ़ लेते हैं। हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ऑन स्पीड, मतलब उस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए
किसको, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम उसका बच जाएगा सेम स्पीड से कवर करने, सॉरी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो अगर मैं यहाँ टाइम की बात करूँ, डिस्टेंस कांस्टेंट है, उसी डिस्टेंस को कवर करना है, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर 11:7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिकॉज 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 क्यों, क्योंकि ये जो होता है, जो टाइम होता है वो रेसिप्रोकल होता है स्पीड का। तो स्पीड अगर 7:11 है तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम आपका 11:7 हो जाएगा, है ना। ये अपने बार बार एक चीज पढ़ रहे हैं। चलो इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बताओ क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, रीच द प्लेस इन 22 आवर्स, 22 घंटे में पहुंचती है। कब, पहले पहुंचती थी या अपनी नई स्पीड से पहुंचती है। एक रेलगाड़ी अपनी गति के 7/11 से चलती है ना, तब 22 घंटे में पहुंचती है। जब 7/11 से चलती है, मतलब नई स्पीड से चलती है, तो 22 घंटे में पहुंचती है। तो नया वाला टाइम दे रखा है। नया वाला टाइम रेशियो में कितना है बच्चे, नया वाला टाइम रेशियो में कितना है 11। तो 11 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक रेशियो की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 7 की वैल्यू 14, 11 की वैल्यू पता ही है, दे ही रखी है, वहीं से तो निकाली है 22, ठीक है। तो अब 22 घंटे में पहुंचती है, पहले 14 घंटे में पहुंचती थी ओरिजिनल स्पीड से। तो अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलती तो 14 घंटे में पहुंच जाती। तो कितना टाइम बच गया, कितना टाइम बच गया, 8 घंटे आपके सेव हो गए। तो 8 घंटे आपके बच गए हैं। तो अब ऐसे सवाल होते हैं, इन सवालों को करना है अपने को। तो चलिए फटाफट से करते हैं 3-4 सवाल और आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। एक आदमी अपनी सामान्य गति की 3/5 गति से चलकर 2.5 घंटा देरी से पहुंचता है। अ मैन विद 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। तो न्यू और यूजुअल क्या रेशियो आ गया, 3:5। किसका रेशियो आ गया, ये स्पीड का रेशियो आ गया, समझ रहे हो। 3 अ मैन विद 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड 5 मानोगे और जो ऊपर वाला है वो इसकी न्यू स्पीड हो जाएगी। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया, टाइम का रेशियो कितना आ गया बच्चे, टाइम का रेशियो आ गया आपका 5:3। ठीक है, कि अगर पहले उसको 3 रेशियो टाइम लगता था तो इसको अब 5 रेशियो टाइम लगता है। कितना ज्यादा टाइम लगता है, 2 रेशियो। अब दे क्या रखा है आपको, 2.5 घंटा देरी से पहुंचती है, 2.5 घंटा देरी दे रखी है। रिच इज द डेस्टिनेशन 2.5 आवर लेट। आपको ये नहीं दे रखा। देखो इस सवाल में उस सवाल में क्या फर्क है, यहां 22 घंटे में पहुंचती थी, मतलब नया वाला टाइम 22 घंटे था। यहां पर है 2.5 घंटे देरी से पहुंचती है। तो अब हमें यह दिमाग लगाना होता है कि 5 की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू दे रखी है या 3 की वैल्यू दे रखी है, ये हमें सोचना है। तो आप बताओ क्या दे रखा आपको, आपको देरी दे रखी है। क्या दे रखा है आपको, देरी दे रखी है। तो देरी कितनी है, 2 रेशियो। पहले 5 घंटे में, सॉरी पहले 3 घंटे रेशियो में, पहले 3 रेशियो में पहुंचती थी, अब 5 रेशियो में पहुंचती है। तो कितना देरी से पहुंचती है, 2 रेशियो देरी से पहुंचती है। घंटे में कितना देरी से पहुंचती है, 2.5 घंटा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 × 2, क्योंकि 2 अपॉन में चला जाएगा ना। अरे भाई 5 रेशियो की वैल्यू अगर 10 है तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/5 हो जाएगी ना, डिवाइड में चला जाएगा। वैसे ही तो एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 2 बटे में चला जाएगा, ठीक है। चलिए जी, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। चलिए जी, अब बात करते हैं क्या कहता है वो तो क्या ही कहेगा, पहले तुम ये निकाल लो। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 5/4, तो ये आ गया 25/4। और 3 × 5/4 आ गया, तो ये आ गया 15/4। पहले 25/4 घंटे का टाइम लगता था, और सॉरी न्यू स्पीड से 25/4 घंटे का टाइम लगता है, और यूजुअल स्पीड से 15/4 का टाइम लगता था। पूछा क्या इसने, ये पूछा है कि अगर ट्रेन अपनी गति से चले तो कितने टाइम में पहुंचेगी। फाइंड हिज यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम ये रहा 5/4, तो 3/4। 5/4 को सॉल्व करवाओगे तो 3/4 आएगा, ठीक है। चलिए जी, एक और करवा देता हूं, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सा सवाल है ये, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। वे कह रहा है कि अगर एक कार जो है, अ कार ट्रेवलिंग विद 5/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। तो दो चीजें है ना, न्यू और यूजुअल। मैं बात कर रहा हूं स्पीड की, 5/7, 5/7 ऑफ यूजुअल स्पीड, 5/7 ऑफ यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड 7 आ गई और न्यू स्पीड उसकी 5 आ गई,
ठीक है, कवर्स 42 किलोमीटर इन 1 hour 40 minutes and 48 सेकेंड, 1 hour 40 minutes and 48 seconds, ये आपको दे रखा है। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया बच्चे? टाइम का रेशियो आ गया 7:5। क्या पूछा इसने, दिया क्या है, टाइम में क्या दे रखा है? वो कह रहा है कि अगर चलेगी न्यू स्पीड से, यानी कि 5/7 वाली स्पीड से चलेगी, अगर न्यू स्पीड से चलेगी तो 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में पहुंचेगी। कितने में पहुंचेगी? 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड के अंदर पहुंचेगी। तो टाइम का आपको क्या करना है? आपको ये करना है 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड। सर ये क्या कर दिया आपने? पहले तो टाइम को घंटे में चेंज करो। इतना बड़ा टाइम दे रखा है, 1 घंटा 40 मिनट और 48 सेकंड। बच्चे आधे तो यही सवाल को छोड़कर और फुर हो जाते हैं कि चलो जी हो गया, अपने लायक नहीं है। कुछ नहीं करना, आप देखो अब घंटे में क्यों चेंज करो, मिनट। आप ये भी कह सकते थे सर इस घंटे को सेकंड में चेंज कर लो, कह सकते थे ना आप ये भी कह सकते थे कि सर घंटे को सेकंड में चेंज कर लो, वो भी कर लेते अपने। मैं दोनों तरीकों से बता देता हूँ, है ना। आप या तो घंटे और मिनट, या तो सबको सेकंड में चेंज कर लो या सबको घंटे में चेंज कर लो, बीच वाला सा हिसाब मत रखो, ठीक है। क्या मत रखो? बीच वाला ऐसा हिसाब मत रखो। मैं दोनों तरीकों से करवा देता हूँ, यहाँ टाइम लगेगा पर एग्जाम में आपको पता होगा कि दोनों तरीके में से कौन सा आसान है, ठीक है। हालांकि डिवाइड करना मुश्किल होता है, मल्टीप्लाई करना आसान होता है, हमेशा ध्यान रखना ही। तो 1 घंटा, इसको छोड़ दो, पहले रेशियो को भूल जाओ एक बार, पहले तो इस टाइम को चेंज करो, पहले तो टाइम को चेंज करो। या तो क्या करो, इस टाइम को मैं बताता हूँ, या तो इस पूरे टाइम को घंटे में चेंज कर लो या पूरे टाइम को मिनट सेकंड में चेंज कर लो। यहां कर लेते हैं अपने, ठीक है। इसको डिलीट मार देते हैं अपने। सवाल में क्या दे रखा है? 1 hour 40 मिनट, ऐसे था क्या? 40 मिनट और 48 सेकेंड। इसको पहले तो इसको चेंज करना सीखो, या तो इसको घंटे में चेंज करो, ठीक है। तो कैसे करोगे? 1 घंटा दे रखा है, घंटा पहले ही घंटा है, 40 मिनट को मैंने 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो मिनट था तो 60 का डिवाइड किया। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 3600। तो मैंने सेकंड था तो मैंने 3600 का डिवाइड किया, ठीक है। इसको सोल्व करवा लो। तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं था, 1 था तो ये आ गया। अब इतना तो आपको पता होगा ना, 36 आ गया, यहाँ पे 2400 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 2400 आ गया, और ये आ गया अपना 48। इतनी बात समझ रहे हो आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 3600 और 2400, 6048 अपॉन में 3600। ये मैंने पूरा का पूरा किस में चेंज कर लिया? घंटे में चेंज कर लिया। क्या कर लिया मैंने? घंटे में चेंज कर लिया। आप इसको सेकंड में भी चेंज कर सकते हो। कैसे? क्या दे रखा है? 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 40 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 2400। और 48 तो पहले से सेकंड है, तो सबको जोड़ लो तो ये आ जाएगा 6048 सेकंड। पर ध्यान रखना कि ये घंटे हैं और ये सेकंड हैं, दोनों में से जिससे जी करे उससे कर लो इस सवाल को, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। चलो इससे कर लेते हैं, सेकंड से कर लेते हैं अपने, ठीक है। 6048। हालांकि अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं इसको घंटे में लेकर करता, क्योंकि इसकी जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। बट कोई बात नहीं, आप इसको सेकंड में लेके करो। 6048 सेकंड। तो अब क्या दे रखा है कि 6048 सेकंड है, पर ये 6048 सेकंड है क्या? ये देखो ना, ये है क्या? तो क्या है ये? 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या करता है? तय करता है। तो आपको यहां पे स्पीड निकालनी थी इसकी। 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कब? जब 5/7 से चलता है वो। जब वो 5/7 से चलता है तब करता है। तो यानी कि उसकी न्यू स्पीड निकाल सकते हो आप। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, बताओ? 42 किलोमीटर की दूरी, तो 42,000 कर दूं मैं।
डिवाइड बाय 6048। क्या कर दिया सर आपने, ये डिस्टेंस है बच्चे और ये अपॉन में टाइम है, स्पीड निकालनी है ना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब मेरा अगर टाइम सेकंड में है, तो मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दूंगा तो मेरी स्पीड मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो 42 किलोमीटर थे और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया। उसी तरीके से मैंने टाइम जो था वो मैंने अलग से सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था यहाँ पे। तो आपकी स्पीड आ जाएगी ये किसमें, मीटर पर सेकंड में। और यही के यही मैं क्या कर देता हूं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस 18/5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा बताओ, ये यहीं के यहीं किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ये मीटर है, ये सेकंड है, इसको मैंने चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि 5/18 से मल्टीप्लाई कब करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कब करते हैं। 18/5 से मल्टीप्लाई किया तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया वो, ठीक है। चलिए करते हैं इस सवाल को, तो कैसे करेंगे बताओ। 6 का डिवाइड करते हैं, 6 7 42 हो गया, 6 धाया 60 और 6 8 48 आ गया इतना, ठीक है। 18 के टेबल पे गया, 18 5 90, 18 6 का 108 इतना आ गया। 7 का गया ये पे, 7 का गया 8 पे, 8 का गया कितने पे 125 पे, 5 का गया कितने पे 25 पे। तो स्पीड आ गई इसकी 25 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड है, नए वाली। कैसे पता लगी, ऐसे पता लगी कि इसने कहा कि जब 5/7 से चलता है ना तब इतना टाइम लेता है। कब लेता है इतना टाइम, जब 5/7 से चलता है तब। तो 5/7 से मतलब कब, यानी कि नए वाली स्पीड से। 42 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, किलोमीटर और टाइम से आपने क्या कर लिया, स्पीड निकाली। तो इसकी पुराने वाली नए वाली स्पीड आ गई। तो अब ये रेशियो नहीं चाहिए अपने को ना, टाइम का रेशियो नहीं चाहिए था, स्पीड का रेशियो चाहिए था, है ना। तो नए वाली स्पीड कितनी आ गई, 5 रेशियो। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 25, 5 रेशियो की वैल्यू 25 आ गई। तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू 5 आ गई। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 35 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर कितना हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैंने तुम्हें समझाया है, दोनों तरीकों से बताया है, तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। अब इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं करवाऊं इस सवाल को तुम्हें, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सवाल को कैसे करते वो भी सुन लो, ठीक है। वो भी सुन लो कि इसको अगर एग्जाम में करता, मैं करता, अगर इसको कैसे करता। क्वेश्चन को सेव कर लो पहले। चलो जी, अब बाकी जो कचरा है उसको डिलीट मारो। अब अगर मैं एग्जाम में होता तो इसको कैसे करता देख लेना। अगर 5/7 से चल रही है तो मतलब नए वाली स्पीड दे रखी है, तो नए वाली और ओरिजिनल वाली, नई और ओरिजिनल, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया एक जगह पे 5/7। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या दे रखा है इन्होंने, ये टाइम दे रखा है, तो टाइम को मैं चेंज कर लूंगा। तो 3600 सेकंड ये आ गया, 2400 ये आ गया और 48 ये था ही। तो टोटल कितना आ गया ये, टोटल मेरा आ गया ये 6048 सेकंड। अब मैं क्या करता, इसकी स्पीड निकालता। कैसे निकालता, 42,000 मीटर आ गया क्योंकि 42 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी थी, अपॉन में सेकंड, इंटू में 18/5। इसको मैं सॉल्व करवाता, सॉल्व करवा के मेरा आ जाता 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर मेरे को क्या दे रखी है, इसने नए वाली स्पीड दे रखी है, यानी कि 5 की वैल्यू दे रखी है। तो 5 रेशियो की वैल्यू 25 है, तो 1 की वैल्यू 5 और 7 की वैल्यू 35। इसको टिक किया, आगे चले, बात खत्म। ये सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, दिमाग नहीं लगाना इनमें इन सवालों में। ये सवाल वो है जो कैलकुलेशन बेस्ड है, मतलब कि कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए इन सवालों को बनाया गया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल और करते हैं और फिर अपने इस टाइप को खत्म करते हैं, ठीक है। एक आदमी क्या कर रहा है, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। क्या है 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, तो या ये नहीं हो जाएगा 3/4 ऑफ हिज यूजुअल, किसका यूजुअल, किसका 3/4, यूजुअल स्पीड का, यूजुअल का 3/4, यानी कि यूजुअल 4 होगी, नए वाली 3 होगी, ठीक है। ये स्पीड दे रखी है, तो टाइम कितना हो जाएगा 4:3। क्या कह रहा है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours मोर देन द टाइम ही टेक्स टू कवर द डिस्टेंस एट हिज यूजुअल स्पीड। मतलब क्या है इसका, कि अगर वो इस स्पीड से चले, कौन सी स्पीड से, जो आपको दे रखी है, मतलब नए वाली स्पीड, अगर 3/4 से चले, अगर 3/4 से चल रहा है, 4 ऑब्वियस है कि उसकी स्पीड पहले से कम हुई है, स्पीड कम हुई है, तो अगली बात भी ऑब्वियस है कि टाइम ज्यादा लगेगा।
तो वो टाइम कितना ज़्यादा लगेगा, वो टाइम 2 घंटे ज़्यादा है इसकी यूजुअल स्पीड से। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि आपकी स्पीड का रेशियो 3:4 आ रहा है, तो टाइम का रेशियो 4:3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस विद हिज यूजुअल स्पीड। कोई बात नहीं, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है रेशियो में, 1 रेशियो। घंटे में कितना ज़्यादा लग रहा है, 2 आवर्स। तो 4 इंटू 2 कितना आ गया, 4 इंटू 2 8 आ गया, और 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो पहले 8 घंटे, एक आ गया 8 घंटे और एक आ गया 6 घंटे। सॉरी भाई, एक आ गया आपका 8 घंटे और एक आपका आ गया 6 घंटे। ठीक है, इस तरीके से आ गया आपका। तो अब कौन सी वाली स्पीड आ गई आपकी, कौन सी वाली स्पीड आ गई आपकी, सॉरी कौन सा वाला टाइम, एक तो ना फोन आते सारा इधर उधर हो जाता है। आपके कौन सा वाला टाइम आ गया, पुराने वाला आ गया और नए वाला आ गया। तो कितने घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 2 घंटे। तो 6 और 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य गति से इसकी यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल टाइम पूछा उसका, तो यूजुअल टाइम आपका 6 आवर्स आ गया। यूजुअल टाइम कितना आ गया, 6 आवर्स। कर लोगे अब तो। चलो एक क्वेश्चन और करवा, या इसमें ये देख लेता हूँ कि कोई अगर अच्छा सवाल है तो करवा देता हूँ, अदरवाइज तो कोई करने वाली बात है नहीं। चलो ये करवा लेता हूँ, ये करवा देता हूँ। ठीक है, अ मैन कैन रिच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। एक आदमी 30 घंटे में एक सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन प्लेस पर पहुंच सकता है। कोई बात नहीं, अगर वो अपनी स्पीड को 115 से कम कर दे, 115 से कम कर दे, मतलब कहने का क्या है, दो तरीके की स्पीड है ना, एक तो यूजुअल स्पीड है और एक उसकी नई स्पीड है। दो तरीके की स्पीड है उसकी, यूजुअल और नई वाली। तो अगर यूजुअल स्पीड उसकी 15 है ना, तो नए वाली स्पीड उसकी 14 हो जाएगी, क्योंकि वो 1/15 से कम करता है। तो ये आ गई कमी और ये आ गई यूजुअल। मैंने क्या कहा, 1/15 ऑफ इज यूजुअल स्पीड। तो ये यूजुअल है और ये कमी है। यहां पर कहता था इतने से चलता है, 3/4 पर चलता है, यानी कि 3 नए वाली है। यहां पर है कि 1/15 की कमी करता है, तो वो 1 कमी है। तो वो चलता कितने से है, 14 से चलता है, 14 से चलता है। ठीक है, तो क्या है, सेम टाइम में वो 10 किलोमीटर कम चल पाता है। इस बार क्या दे रखा है आपको, देखो आपको स्पीड दे रखा है, लेकिन आप इस बार क्या है, इस बार टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस आप स्पीड के साथ किसका रेशियो निकाल सकते हो, डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हो। क्या ये उल्टा होता है क्या, नहीं, ये सीधा होता है। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन नहीं होता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा आप डिस्टेंस कवर कर पाओगे सेम टाइम में। टाइम कांस्टेंट है, तो सेम टाइम में अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो डिस्टेंस ज्यादा चलोगे, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम चलोगे। वेरी ऑब्वियस। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर वो कहता है कि कितना कम चल रहा है बताओ, न्यू स्पीड से वो 1 रेशियो कम चल पाता है, किलोमीटर में कितना कम चल पाता है, 10 किलोमीटर। किलोमीटर में कितना कम चल पाता है, 10 किलोमीटर कम चल पाता है। तो अपने कहेंगे कि 1 रेशियो की वैल्यू 10 किलोमीटर आ गई। चलो जी कोई बात नहीं, 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 की वैल्यू आ जाएगी 150, और 14 की वैल्यू आ जाएगी 140। तो ये 140 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई और ये 150 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है, उसकी गति कितनी है। ठीक है, उसकी गति कितनी है, समझिए, फाइंड हिज स्पीड। स्पीड मतलब ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है, उसने ये नहीं कहा, ये तो एक कंडीशन है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नए वाली स्पीड पूछ रहा है कि पुराने वाली, क्योंकि उसने कुछ लिखा नहीं है। अरे भाई ये कंडीशन है कि अगर ऐसा होता तो ये होता। ठीक है, एक्चुअल स्पीड कितनी है, तो एक्चुअल में कितना, यूजुअली कितना चल पाता है वो, यूजुअली वो ये है, यूजुअली वो 150 किलोमीटर चल पाता है। तो 150 किलोमीटर कितने घंटे में, 10 घंटे में। क्यों, क्योंकि ये आपकी डिस्टेंस आ गई जो हमने रेशियो से निकाली है, ये आपका टाइम आ गया, 10 घंटे में पहुंच पाता है। कहाँ लिखा हुआ टाइम, ये रहा, सॉरी 30 घंटे में, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, सारा कुछ ये जो ताम झाम है जितना देर का, वो 30 घंटे का देर का है। 30 घंटे में पहले इतना पहुंचता था और अब 10 किलोमीटर कम चलेगा। ठीक है, तो 30 घंटे में इतना दे दिया उसने, तो उसकी यूजुअल स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो इतनी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, बताओ पहले। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, चलें फिर आगे, चलो आगे चलते हैं।
ये कर लोगे आप। अब अपने बात करते हैं आज कुछ नई बातें, आज अपने ट्रेन के बारे में। या एक काम करते हैं, इस पार्ट को इतना ही रखते हैं, रेशियो रूशियो मैंने आपको समझा दिया। अपने काम करते हैं, ट्रेन को नए पार्ट में बनाते हैं और इसके साथ ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही छोटी वीडियो बनी है 28 मिनट की। इसके साथ ही मैं आपको ट्रेन वाली वीडियो भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ताकि ट्रेन का एक नया पार्ट बन जाएगा, साथ में 28 मिनट की वीडियो देखने में आसान रहती है, छोटी सी वीडियो है। चलिए ठीक है, एक नई वीडियो में मिलते हैं अपने ट्रेन वाली वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।